हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे एकदम बढ़िया होंगे। अभी का टाइम हो रहा है 11:54, मतलब 12 बजने ही वाला है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरे काम वैसे 10:30 में ख़त्म हो गए थे। उसके बाद ऐसे ही बच्चों के साथ बैठी थी, टीवी वगैरह देख रही थी। किचन के बर्तन नहीं धोए मैंने, क्योंकि ना नहाने के बाद पूजा पाठ की, उसके बाद नाश्ता किया, तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी। इतनी गर्मी हो रही है, मतलब 2-4 दिन तो और 1-2 दिन और गर्मी बताई है। उसके बाद बोल रहे हैं बारिश होगी तो थोड़ा मौसम, मतलब वैसी वाली गर्मी नहीं होगी, फिर चिपचिपी वाली गर्मी होगी, उससे ज़्यादा गंदा लगता है। मतलब अजीब ही हो जाता है, घुटन सी हो जाती है। ऐसी गर्मी तो फिर भी सहन हो जाती है, वो वाली गर्मी ज़्यादा गंदी होती है। पंखे के पास बैठो, कूलर के पास बैठो, फिर भी चिपचिप हो ही रहती है उसमें। तो देखो जैसे भी अब रहना तो है, मतलब दिन तो निकालने हैं गर्मी के, है ना। तो अभी फ़िलहाल बर्तन मैंने नहीं धोए थे। मैंने सोचा कि मैं खाना बनाते बनाते ही बर्तन निकाल दूँगी। ज़्यादा नहीं थे, 1-2 ही थे, क्योंकि मैंने आज सैंडविच बनाया था आलू और पनीर मिक्स करके। पलक के लिए 2 ब्रेड का बनाया था, उसने 1 ही खाया। आप लोग पूछ रहे थे पलक कैसी है, तो पलक अभी थोड़ा ठीक है। अभी मिलाऊंगी आपको उससे। दाने उसके अभी भी मतलब बॉडी के ठीक हो गए हैं, लेकिन किसी किसी जगह में ना लाल दाने अभी भी निकल रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं एक बार और दिखा लाते हैं। तो आज ही आ जाएंगे जल्दी, 12-1 बजे आ जाऊँगा कह रहे थे, तो ये आ जाएंगे। उसके बाद फिर अभी तो खैर बहुत धूप है, दिन में तो नहीं जाएंगे। शाम के टाइम पे यहाँ एक डॉक्टर बैठते हैं, उनके पास लेके जाएंगे, क्योंकि वो मतलब सारों को देखते हैं, बच्चों को भी बड़ों को भी। जब मैं बहुत ज़्यादा एक बार फीवर मुझे आया था, तो ये मुझे वहीं लेके गए थे। बोल रहे थे, अभी कॉल आया था उनका, पूछ रहे थे पलक के लिए कि कैसा हो रहा है। मैंने कहा अभी भी ना उसको ईचिंग हो रही है, और मतलब बैठी है होमवर्क करने के लिए। बुखार वगैरह ठीक है, लेकिन खुजली कर रही है ना, जहाँ जहाँ खुजला रही है, मतलब ब्लैकनेस हो जा रही है, और पूरा और रेड जहाँ जहाँ पे उसने खुजला है वहाँ पे निशान से ऐसे पड़ गए हैं। मतलब पूरी बॉडी उसकी ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई है पलक, मतलब खुजला के ना चिड़चिड़ी भी हो गई है, बात में चिढ़ रही है। मतलब कुछ बोल रही हूँ, कुछ जवाब दे रही है। मतलब होता है ना, हल्का सा भी हमें फीवर होता है तो हम कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो तो बेचारी ऐसा वाला झेल रही है ना, ईचिंग वाला, जिसमें बहुत गुस्सा आता है। फ़िलहाल मैंने कल ना बहुत सारे कपड़े धोए थे। मैंने यहाँ की चादर बदली, और देखो चादर यारी डाली है, तकिया कवर इसके पता नहीं कहाँ मैंने रख दिए, मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। वैसे तो मैं एक साथ रखती हूँ, चादर के अंदर ही लपेट के रखती हूँ, लेकिन अभी मिल नहीं रहे। बाल धोए थे, बालों को ऐसे लपेट के रखा है मैंने। कंघी करने का मन ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है बाल खोलूँगी तो गर्मी लगेगी। आज मैंने पलक के भी बाल अच्छे से वॉश किए थे, और नहला धुला के उसको क्रीम लगा दी थी, लैक्टोकैलोमाइन करके बताई थी डॉक्टर ने। अभी वैसे तो डॉक्टर ने, जो हमारे आर्मी हॉस्पिटल वाले डॉक्टर हैं, उन्होंने भी हमको यही बोला था 2 दिन बाद अगर ठीक नहीं होगा तो इधर ही आना। अब अगर ये 12 बजे पहुंच जाते तो फिर लेके चले जाते, 2 बजे तक इनका वहाँ हो जाता, दिखा लेते, तो फिर बोलते डॉक्टर जो भी तब करते। लेकिन अभी ये कहते हैं मैं 12 बजे आ जाऊँगा, अभी दिखाऊँ या कल सुबह लेके जाऊँगा वहीं। तो मैं सोच रही हूँ कल सुबह ही लेके जाओ कहूँगी, क्योंकि ना जिन डॉक्टर को हमने शुरू से दिखाया उनको ही दिखाना सही होगा। मतलब देखते हैं, अगर वो ईचिंग उसको ज़्यादा बढ़ती है तो फिर तो यहीं दिखा देंगे, क्योंकि आर्मी हॉस्पिटल में जाने का कोई मतलब नहीं होगा। डॉक्टर जो है, जो होंगे वो 2 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद वो नहीं बैठते हैं। बस जहाँ तहाँ आजकल ना ये दवाई का डब्बा ही घूम रहा है, जहाँ वो जा रही है मैं वहीं लेके जा रही हूँ, उसको क्रीम लगा रही हूँ। वो अभी फ़िलहाल अपना होमवर्क कर रही है, मैं आप लोगों को मिलाती हूँ उससे। आप कह रहे थे एक बार दिखाना, तो दिखाती हूँ आपको। फ़िलहाल अपना दूसरा फ़ोन चार्ज में लगा देते हैं। 12 बज गया। दाल पक गई है मेरी, मैंने दाल उबाल दी थी। अब बर्तन धोती हूँ, एक साइड में दाल भी जो है तड़का लगाती हूँ। और हाँ, आज कोई आने वाले हैं, अभी तक उनका पक्का नहीं है। वो यही बोल रहे हैं कि आऊँगा, आएंगे जो भी करेंगे। तो आएंगे तो मैं आपको मिलाऊँगी, और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं जिस हिसाब से सोची थी उनके लिए ये बनाऊँगी वो बनाऊँगी, लेकिन वो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि अगर वो चीज़ मैं बनाऊँगी वो फिर पलक का भी बहुत पसंदीदा है, फिर वो बोलेगी मम्मा मुझे भी खाना है, इस वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, वो जो आ रहे हैं उनको मैं बोलूँगी कि अगली बार आओगे तब मैं तुमको ये सब चीज़ें खिलाऊँगी। फ़िलहाल आज मैं क्या बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी। चलिए चलते हैं दूसरे रूम में। फ़िलहाल यहाँ की लाइट वाइट सब बंद कर देते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत धूप। दिखाऊँ आपको मैं, पानी भर के रख देती हूँ। अभी आएंगे तो हाथ धोने के लिए, हाथ में धोने के लिए हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म ऐसे उबाल, जैसे सर्दियों में हम उबालते नहीं पानी पीने के लिए, वैसे उबले रहता है आजकल पानी। और धूप आपको दिखाऊँ,
हाँ ये देखिए कितनी तेज धूप है ना, इतनी तेज़ धूप है, मतलब कि ऐसा हो रहा है कि हाँ बेटा ठीक है, क्यों वेस्ट कर रहे हो इनको, ये एक्टिविटी के लिए हैं, वो ख़राब हो जाएंगे बेटा। दीदी को और नहीं चाहिए तो आगे स्कूल में तो काम आएंगे ना, अभी नहीं चाहिए तो रख दे, उसको खोल के रख दे, वेस्ट नहीं करते, रख दे फिर उसको, वैसे ही खोलना मत। दूरबीन देखिए, हवा भी चल रही है लेकिन हवा भी गर्म चल रही है, बहुत धूप है। मैंने अभी कपड़े हाथ से ही धोए हैं, सारे डालें, शाम तक सूख के कड़क हो जाते हैं, सब डाल रखे हैं मैंने। टमाटर अभी भी लाल नहीं हुआ है हमारा, मैं तोड़ दूँगी, इसकी चटनी बनाऊँगी हरी हरी। तो पलक बैठी है इस रूम में, हेयर बैंड अच्छे से लगा बेटा। ये इतना बैग वैग क्यों फैला रखा है, सूटकेस भी इधर फेंका है, ये चादर तेरी ओढ़ने वाली यहाँ क्यों रखी है, ये किसने रखी है, तय किसने की थी? पलक की शक्ल डाउन हो गई, फ़ोन में फिर भी ठीक लग रही है, वैसे तो डाउन ही होती है, दिखाती बैक। पलक ने अभी ये बुकलेट बना रखी है, इतनी सुंदर, अच्छी बनी है। इधर को देख तो बेटा, आगे को। तो ये यहाँ पे पूरा इसके यहाँ दाने, ये सब ड्राई, ये सब, और इधर देखो ये सब मैंने अभी क्रीम लगाई है, ज़्यादा घिस नहीं रही हूँ ना क्रीम को। यहाँ पैर में भी इतने ही दाने हो रहे हैं इसमें, हाँ ये पैर देखो इसके इतने दाने हो रहे हैं। वैसे तो पूरी बॉडी के दाने ठीक हो चुके हैं, और जगह खुजली नहीं हो रही ना बल्लू, बस मुंह पे हो रही है, और यहाँ पे जहाँ पे ये नी के पीछे साइड हो रही है, और हाँ इसलिए बोल रही पैर फैला के बैठ, तो ये हो रहा है इसको। तो देखते हैं अभी ये आएंगे टाइम पे, तो अगर टाइम बचेगा हॉस्पिटल तो उसका डॉक्टर के बैठने का तो जाएंगे, नहीं तो फिर कल सुबह सुबह चले जाएंगे दिखाने के लिए। आज ऐसे क्रीम लगा लगा के इसको करना पड़ेगा, तो खुजला दे रही है ना, तो ज़्यादा मुझे डर लग रहा है कहीं नाखून का वो ना लग जाए। आज सुबह ये और मैं गए थे वॉकिंग, मतलब ये रनिंग के लिए गए थे, मैं वॉकिंग के लिए गई थी। तो फिर यहाँ पे आते आते हम लोग साथ साथ ही आ गए थे। तो आते आते हमने सब्ज़ी ली थी, सब्ज़ी तो कुछ मतलब उस टाइम आई नहीं थी, ये बोल रहे थे 9:30 बजे आने वाली है, चले जाना लेने, लेकिन मेरा काम ही 10:30 बजे ख़त्म हुआ। और उसके बाद फिर बाहर की तरफ शक्ल निकाली, तो मैंने कहा बाप रे मैं नहीं जाऊँगी इतनी धूप में। अभी भी आपको दिख रहा होगा मुझे बहुत गर्मी हो रही है, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी हो रही है, चिप 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 चिप, बहुत ही गंदा हो रहा है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ रहने का, हम सोच रहे घर चले जाएँ जल्दी, बस उनको छुट्टी मिल जाए उसके बाद हम घर चले जाएँगे। बच्चों की हो गई है लेकिन हस्बैंड को अभी नहीं मिली है छुट्टी। बस अभी मैं खाने की तैयारी करती हूँ फटाफट से, देखते हैं क्या क्या बनता है। ये भी आ जाएंगे 1 बजे तक। चलो मिलती हूँ। आजकल तो जितना हो सके काम इसी कमरे में या कूलर के आगे पंखे के नीचे ही हो रहा है, क्योंकि किचन में अगर ये चीज़ें सब्ज़ी काटना ये सब भी करो ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है। इसलिए मैं सब्ज़ी काटना, तड़के की तैयारी करना, आटा गूंदना वो सब यहीं कर रही हूँ। मैं क्या सभी लोग करते होंगे क्योंकि गर्मी किसी से सहन नहीं होती। तो बस यहाँ पे दाल तो मेरी बनी चुकी थी, मैं यहाँ पे तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो आप जब मैंने आपको बोला था मैं सारी मतलब लहसुन टमाटर बिना फ्राई किए ही, बिना पीसे ही मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, तो आपका एक कमेंट आया था कि कैसी बनती है सब्ज़ी, अच्छी होती है, तड़का कैसा बनता है। तो बहुत टेस्टी बनता है, आप ट्राई करना ऐसा, क्योंकि ना देखिए सब कुछ हमारा ग्राइंड हो जाता है और वो अच्छे से पक जाता है मसाले के साथ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पकता है। तो बस प्याज वगैरह सब्ज़ी जो भी मैंने बनानी थी वो सब मैं काट के यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है। और जब भी मैं ये चलाती हूँ ना चॉपर तो अक्की आ ही जाता है, बोलता है मम्मा एक बार मैं भी प्रेस करूँगा, तो उसको भी मैंने अपना मतलब हाथ से ही खाली करवा दिया, उसका भी मन हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से मेस हो गई हैं, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आपने एक साथ किया है, अलग अलग हुआ है ऐसा ही लगेगा, टेस्ट कोई नहीं होता। तो इसका मैंने बस यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है हींग जीरा। जब तेल थोड़ा सा हो गया था, ये हींग ना अभी हम लेके आए थे, मतलब इसका डब्बा मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे ऊपर से ना नमक वमक के टेबल सॉल्ट का डब्बा होता है जो,
उस तरह का है, ऊपर से मतलब छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ढक्कन से डालो ना, कभी ज़्यादा कभी कम पड़ जाता है, इससे जो है अच्छे से ऊपर से स्प्रेड हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे फटाफट से खाना बना रही हूँ। मेरा क्या होता है ना, आजकल मैं फटाफट किचन का काम एक आ गई ना किचन में एक बार, तो मैं सोचती हूँ सारे काम निपटा के ही बाहर निकलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रखा है। तो बस सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सारे मसाले जो एक के बाद एक मैंने तैयार करके रख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई भी चढ़ा दी है। दूसरी कढ़ाई में मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ, बिना प्याज बिना लहसुन के। टमाटर का भी मैं तड़का नहीं लगाऊंगी, ऊपर से डालूंगी। ये सब्ज़ी आप एक बार लोहे की कढ़ाई में बना के देखना, बहुत टेस्टी बनी थी। इतनी टेस्टी बनी थी ना, मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। सच में कभी कभी होता है ना, ऐसी बन जाती है सब्ज़ी वगैरह की, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने वो डाला, तेल डाला, जीरा डाला। उसके बाद मैंने जीरा तड़कने के बाद सीधे डाल दी सब्ज़ी। उसके बाद ही मैंने सारे मसाले डाल दिए। ये दाल, इसमें मैंने चावल बना दिए हैं। इसमें बन रही है सब्ज़ी, तुरई, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर मैंने ऊपर से कट करके डाला था। उसमें मैं डाल दूँगी पनीर के छोटे छोटे टुकड़े जो बना के रखे हैं। एक पनीर का लाई थी मैं पैकेट सुबह, तो उसमें से थोड़ा सा मैंने सैंडविच के लिए इस्तेमाल किया था। तो बची थी सब्ज़ी, मैंने कहा इससे भुर्जी भी नहीं बन सकती ज़्यादा, मतलब पनीर बचा था। मैंने कहा भुर्जी बनाऊँगी, एक इंसान के लिए भी नहीं बनेगी, और अभी दुकान बंद थी। तो मैंने कहा चलो अभी मैं क्या कहते हैं मिक्स वेज बनाती हूँ, मिक्स टाइप की सब्ज़ी। देखो कैसी बनती है, अपनी तरफ से बना रही हूँ। दाल तो बना दी है, सारे तीनों चूल्हे आज इस्तेमाल हो रहे हैं मेरे गैस के। साथ में मैंने यहाँ पे खीरा को कद्दूकस करके रख दिया। मैं इसमें बनाती हूँ दही भी लाए थे हम, कल रात को लेके आए थे 1 लीटर। इसमें बनाती हूँ रायता बना के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो बस पनीर के छोटे छोटे पीस यहाँ पे बना के रखे थे। खीरा मैंने कद्दूकस नहीं किया था, मैं आपको कद्दूकस बोल रही थी ना, तो कद्दूकस ना करते हुए मैंने चॉपर निकाला ही हुआ था। मैंने सोचा चलो चॉप ही कर लेती हूँ इसको, तो उस पर मैंने चॉपर में इसको चॉप किया। काफ़ी मतलब अच्छा हो जाता है उसमें। मतलब ये है ना, थोड़ा सा महंगा है, 1000 रुपये से ऊपर का है, लेकिन काम इसमें 2-3 हो जाते हैं। सारा खीरे वगैरह भी आप इसमें वो कर सकते हो, घी भी बना सकते हो, मलाई से मक्खन भी निकाल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाली नहीं है, लेकिन उसमें दिया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने खीरा हो किया, उसके बाद दही डाल दी, सारे मसाले डाल दिए, नमक भी एक साथ डाल दिया मैंने, क्योंकि दही गाढ़ी थी। वैसे अगर आप दही पतली पतली है और आप उसके बाद अभी नमक डाल के रायता रखने के लिए छोड़ दोगे ना, तो फिर पानी पानी हो जाता है। इससे जब अगर आपकी दही गाढ़ी हो तो तब आप नमक उसी टाइम डाल सकते हो, नहीं तो फिर बाद में जब खा रहे हो तब भी डाल सकते हो। तो बस यहाँ पे रायता भी तैयार हो गया, इसको मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ, ताकि जब खाएंगे खाना तो ठंडा ठंडा रायता हमको मिले, और वो बहुत टेस्टी भी लगता है सर्दियों में तो और अच्छा। तो बस यहाँ पे बैठे, मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई। ये मेरा मामा का लड़का है, बस अपने जीजा जी के साथ बातें कर रहा था। उसके बाद वो चला गया था, मतलब जब भी बैठे, जितनी देर भी बैठे थे उसके साथ ही बातें की। मैंने वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाई, ये भी एक छोटा सा क्लिप मैंने बनाया था। तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह मैंने उसके बाद धोए, और काफ़ी दिन से मलाई नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलो वो भी साथ में बना देती हूँ। और जिन बर्तनों को धोने के लिए हम गर्म पानी करते हैं ना, गैस में करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, नल से इतना गर्म पानी आ रहा है। फेस टू फेस मैंने आगे आपसे बात की थी। उसके बाद भाई आया, हमने खाना खाया, फिर थोड़ी देर बैठे। मतलब मैंने ना वीडियो नहीं बनाया, थोड़ी सी एक क्लिप ली है, वो अगर बनी होगी तो मैं इसमें ऐड करूँगी, इसके आगे आपने देख ली होगी। तो क्योंकि ना उसको बैठ के उससे बातें करना और वो सब मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब मेरा मायके से मैंने वीडियो डाला था, मेरे मायके से पहली बार कोई आए क्वार्टर में, मैं यहाँ पे लगाऊंगी उसका अगर थंबनेल मिलेगा तो उस टाइम पे मेरे मतलब भाई लोग, दादा लोग गांव से इसीलिए आए थे क्योंकि जो आज मेरा भाई आया था वो मामा का लड़का है, बड़े मामा का। तब मैंने आप लोगों को बताया था मामा मामी दोनों नहीं है, बड़े मामा बड़े मामी दोनों मतलब चले गए, भाई बहन दोनों। अब मतलब बहन भी यहाँ नहीं है, वो भी अपने काम से बाहर है, ये अकेला है। ये मतलब अभी आया था इधर, वैसे इसकी शिफ्ट लगती रहती है उधर उधर। आया था तो मैं इसको पिछले हफ्ते से सोच रही थी कि बुलाऊंगी, खाने पे बुलाऊंगी, तो आज आ पाया। वो भी बस थोड़ी देर के लिए आया,
तो उससे बातें करने में ही टाइम निकल गया था। खाने मैंने आपको बता ही दिया था क्या बनाया था, मतलब उसके लिए स्पेशली मैंने उस सब्ज़ी में पनीर डाला। मैंने कहा मिक्स पनीर की सब्ज़ी हो जाएगी। वो पनीर खाता ही नहीं था, उसने 1-2 टुकड़े मुश्किल से खाए कि दीदी ने बनाई है करके। रायता उसको पसंद आया। बाकी मैं सोची थी बड़े बनाऊँगी, लेकिन ना पलक को बहुत पसंद है बड़े, और अगर वो देखती तो फिर उसको खाने का मन करता, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना बच्चों को ऐसे मना करना। मैंने उसको बोला है कि भाई दूसरे दिन आएगा फिर मैं बनाऊँगी। बोला था हाँ दीदी मैं पक्का आऊँगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेके आऊँगा। आज तो बस जल्दी आया था। बच्चों के लिए केले लाया था खूब सारे, और मतलब पूरा 1 दर्जन केले लेके आया। अभी कच्चे हैं, 2-3 दिन में पकेंगे। मतलब फन फ्लिप्स के बड़े पैकेट लेके आया था 20-20 के, और एक चीज़ लेके आया वो मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। फ़िलहाल वो रखा हुआ है, मैंने अभी उसको ओपन भी नहीं किया है। तो मैंने सोचा चलो वीडियो मैं शाम को ही एंड करूँगी। मैंने घी वगैरह भी बनाया था आज, क्योंकि मलाई काफ़ी दिन से जमा हो रही थी। उसके बाद बस ऐसे ही अपनी रूटीन किए, हमने खाना वाना खाया, वो चला गया था। फिर ये गए थे मेट्रो तक छोड़ने के लिए, फिर वो मेट्रो से गया। आते टाइम तो कैब से आया था। तो मतलब अच्छा लगा, मुझसे मिलने आया, और मुझे भी अच्छा लगा कि रोज़ ऑफिस का ही खाना खाता है, खुद से तो बनाता है नहीं वो। तो कुछ भी खाया उसने, दाल चावल रोटी जो भी खाया घर का खाया बना हुआ। तो मैं उसको बुलाती रहूँगी। मैं सोचती हूँ हर महीने कि उसको एक बार बुलाऊँ, लेकिन वो काम के सिलसिले में बाहर ही रहता है। कुछ टाइम तक तो मम्मी के पास ही था वो, मेरी मम्मी के पास। मेरी मम्मी ना बहुत टेंशन लेती है उसकी, कहती है कि कैसे मैनेज करेगा, कैसे, वो छोटा है ना, और माँ बाप कोई नहीं है, तो अजीब सा तो लगता है, लेकिन कर क्या सकते हैं, जो किस्मत में है वही हो सकता है, वही होता है ना। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना बेटा। अभी क्रीम और लगानी है पैर में लगा दूँ, चल फिर तो लेट में आ रही हूँ। तो पलक का अभी तो ठीक है, मतलब जो दाने मैंने आपको दिखाए थे ना, अभी इसके पापा ने बर्फ़ भी लगाई, मैंने क्रीम भी लगाई। अभी एक बार और लगा देती हूँ सोते टाइम। मैं भी नहा चुकी हूँ। अभी हमने खाना कुछ नहीं खाया, ना इनको भूख थी ना बच्चों को भूख थी। पलक तो वैसे भी नहीं खा रही है, तो उसके लिए एप्पल काटा था मैंने पूरा। मैंने और उसके पापा ने वाटरमेलन काट के खाया था। भूख ही नहीं थी। जिस दिन हम ये राजमा की दाल वगैरह खा लेते ना, उस दिन ऐसा ही हो जाता है हमारे साथ, तो इस वजह से नहीं बनाया था कुछ भी। बर्तन वर्तन थे ही चाय वाय के, वो धो के किचन क्लीन करके मैंने कहा चलो वीडियो एंड करती हूँ। अक्की तो सो चुका है, उसके पापा भी चले गए सोने के लिए। पलक को सुलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं भी सोती हूँ। दवाई खिला दी है मैंने पलक को। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।